हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एक बिग अपडेट के बारे में, जो कि है टर्म 2 एग्जामिनेशन CBSE क्लास 10th एंड 12th के लिए। CBSE ने बताया दोस्तों कि टर्म 2 के एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसी है और किस तरीके का आपका पेपर सेकेंड टर्म होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, टर्म 2 एग्जामिनेशन मेनली आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। टर्म 1 एग्जामिनेशन आपका MCQ बेस्ड था, जिसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चन आने थे। नेक्स्ट टर्म 2 आपका 40 मार्क्स का होने वाला है, जो कि आपका सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है दोस्तों। बट जैसा कि आपको सिचुएशन पता है दोस्तों, ओमिक्रॉन वायरस जो है वो फैलता जा रहा है। इस सिचुएशन में दोस्तों CBSE भी को भी समझ नहीं आ रहा है कि इनका पेपर सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों 2 सैम्पल पर CBSE ने तैयार करने की कोशिश करी है और उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इस बार आपका पेपर दोस्तों सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। सो मेनली इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपका पेपर टर्म 2 सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। तो आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, ये बात ही श्योर है कि आपका एग्ज़ाम होना ही होना है। और जैसा कि CBSE ने ऑलरेडी बताया है कि अगर टर्म 2 के टाइम पे वायरस बढ़ता है तो आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम MCQ बेस्ड ही होने वाला है। और दूसरी बात ये भी क्लियर कर दी थी कि अगर मान लो ऑफलाइन पेपर नहीं होता है तो आपका पेपर ऑनलाइन लिया जाएगा। इसमें दोस्तों टर्म 1 एग्जामिनेशन की वेटेज ज़्यादा हो जाएगी और टर्म 2 एग्जामिनेशन की वेटेज जो होगी वो कम होगी। तो जो भी पेपर आपका ऑफलाइन हुआ है उसकी वेटेज ज़्यादा होगी, ये बात श्योर है ना। अब बात करते हैं हम अपना सैम्पल पेपर के बारे में कि टर्म 2 में पेपर कैसे बनने वाले हैं और CBSE ने इसकी कैसी तैयारी कर रखी है। CBSE की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल मेनली SST की को ही डेडिकेटेड है फ्रेंड। तो यहाँ पे SST की सेकंड टर्म की पूरी तैयारी करवाई जाएगी फॉर क्लास 9, 10th, 11th, 12th। तो आज हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा फ्रेंड। इसके साथ साथ मैं आपको एक और एडवाइस देता हूँ फ्रेंड कि प्लीज़ टर्म 2 के टाइम पर अगर आप जो असेसमेंट एग्ज़ाम होता है या पीरियडिक टेस्ट होता है उसको आपको मन लगा कर करना है दोस्तों, क्योंकि मे बी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि विदाउट एग्ज़ाम आपको आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन के बेस पे और टर्म जो आपका असेसमेंट हुआ है या फिर जो टेस्ट हुआ उसके बेस पे आपको मार्किंग देकर दोस्तों पास कर दिया जाए। तो आप प्लीज़ इस पेपर को लाइटली मत लीजिएगा। होपफुली जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई मे बी टर्म 1 एग्जामिनेशन और जो आपके टेस्ट होंगे क्लास टेस्ट वगैरह उसके बेस पे भी नंबर दिए जा सकते हैं ना। आपको दोस्तों सैम्पल पेपर दिखाता हूँ टर्म 2 एग्जामिनेशन की तैयारी CBSE ने कैसे की है। ये फ्लो चार्ट दोस्तों दिख रहा होगा आपको। क्लास CBSE टर्म 2 लिखा हुआ है यहाँ पे पहला पेपर ऑब्जेक्टिव में भी लिखा हुआ है कि मे भी हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो, और दूसरा दोस्तों सब्जेक्टिव पेपर, जिसमें मेनली 2 और 5 मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले हैं एज़ पर शेड्यूल, जैसा कि ऑलरेडी शेड्यूल किया गया है अगर सिचुएशन सही रहती तो। बट अगर मान लो कंडीशन दोस्तों बिगड़ती है तो उस कंडीशन में सब्जेक्टिव एग्ज़ाम किस तरीके का होने वाला है। तो VSA का मतलब है आपका वेरी शॉर्ट आंसर प्लस शॉर्ट आंसर प्लस लॉन्ग आंसर, यानी तीनों को मर्ज करके आपका सब्जेक्टिव पेपर बनाया जाएगा टर्म 2 के लिए। इसके साथ साथ जो CBE जो है कॉम्पिटेंसी ऑफ बेस्ड एजुकेशन है, उसमें आपका पेपर जो क्वेश्चन होगा इस शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर में वेरी शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर में भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग जिसमें असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, टेबल बेस्ड क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके यहाँ पे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्टैंड अलोन, न्यूमेरिकल्स, लेबलिंग, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस बार जो CBSE दोस्तों वो 2 तरीके का सैम्पल पर आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। तो आपका पेपर दोस्तों डेफिनेटली होने ही वाला है, चाहे वो 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो इस बेस पे क्वेश्चन देखने को मिले। तो आपको अपने क्लासरूम में 100% देना है फ्रेंड, और आपको अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहनी है। मे बी आपका एग्ज़ाम अप्रैल में स्टार्ट हो जाए अगर कंडीशन सही होगी तो, बट फर्दर ये डेट एक्सीडेंट भी हो सकती है। सो यही एक न्यूज़ दोस्तों मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो आप दोस्तों यहाँ से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 2 एग्जामिनेशन।